काशी में ये बैठक पूरी हो रही है। देखिए, आज बहुत बड़ी सौभाग्य है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब मीडिया बंधु हैं और पता होना चाहिए। बगल का कुछ दूर पर यहाँ से बिहार बॉर्डर आ जाता है और बिहार बॉर्डर के साथ-साथ कैमूर जिला आ जाता है। तो वहाँ सासाराम संसदीय क्षेत्र का मैं सांसद हूँ और पार्टी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन हैं, जननायक राहुल गांधी जी, पार्टी के द्वारा आदरणीय जो हमारे एससी एसटी सेल के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और हम एससी एसटी दोनों के जो चेयरमैन हैं आदरणीय के राजू जी के द्वारा मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया एससी एसटी सेल का। और उसके साथ साथ मुझे 25 जिला का प्रभार दिया गया पूर्वांचल को, और प्रयागराज का भी। तो इन सारे 25 जिलों में मुझे लगाया गया संगठन सृजन को लेकर के। अभी पूरे भारत भर में सभी राज्यों में संगठन सृजन का काम शुरू हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए, और हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज, क्योंकि मुझे यहाँ का प्रभार दिया गया है, तो आज ये पहला मीटिंग बनारस में हम ले रहे हैं, और इसमें लगभग 4 से 5 जिला के जो एससी, एसटी और मेन विंग के भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला आदरणीय जिला अध्यक्ष हैं, वो सब लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि और कैसे हम लोग संगठन को मजबूत करें, कैसे और लोगों तक जाएं, और कांग्रेस पार्टी जब देश को लग रहा था कि अंग्रेज नहीं जाएंगे यहाँ से, और किस प्रकार से अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई भारत देश को, ये भारत देश का जो स्ट्रक्चर था उसको कैसे एस्टेब्लिश किया, कैसे मतलब आज चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, ये जो स्ट्रक्चर भारत देश को कांग्रेस पार्टी दिया, एक बार फिर से हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि गांव तक जाएंगे और लोगों को लोगों में जो कन्फ्यूजन आज चल रहा है उसको दूर करेंगे। तो उसी मुद्दा पर संगठन सृजन को लेकर के कैसे और पार्टी को मजबूत बनाया जाए, और कैसे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर के आज सैकड़ों के तादाद में 4 से 5 जिला के लोग, जिसमें चंदौली है, वाराणसी है, गाजीपुर है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, इन सारे जिला के लोग आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता आए हैं। और चूँकि मुझे ज़ाहिर-सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, तो इन सारे मुद्दों पर हम एक-एक वन बाय वन जिला करके हम लोग मिल रहे हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को मुझे अच्छा लगा। ये हमारे आदरणीय टीआर साहब हैं, और ये जोसेफ साहब हैं, और बहुत सारे वरिष्ठ जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी जी हैं चंदौली के, और एक बहन एडवोकेट हैं, हमारे शशि जी भी हैं, शशि उपाध्याय जी, तो बहुत सारे लोग कार्यकर्ता। एक विषय समग्र देश में चल रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में एआई समिट हुआ और उसके बाद से आपने कोई गलती नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, लोकतंत्र के चौथा कई स्तंभ देशों भी के हैं। राष्ट्राध्यक्ष वहां देखिए, आए हुए थे मैं और ये एक चीज़ देश में का मामला था, तो क्या देश नहीं, के देखिए देश। मामले को लेकर अच्छा, के ये एक विश्व बताइए। पटल पर एक पहचान जानी थी अपने देश की। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब विश्व पटल पर देश का नाम जाने की बात आती है तो सभी को एकजुट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे मीडिया बंधु हैं, और आपको पता होना चाहिए कि अभी बजट सत्र पहला खत्म हुआ, और दूसरा में हम लोग भाग लेने वाले हैं। आपको पता होगा 1-2 दिन थोड़ा सदन चला, उसका भाग हम हैं। अच्छा, ये बताइए अमेरिका के साथ जो डील हुआ, आप ये बताइए अमेरिका के साथ जो डील हुआ, और वहाँ पर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अब हम दूध खाएँगे अमेरिका का, अब तेल खाएँगे अमेरिका का, अब हम गेहूँ खाएँगे अमेरिका का, और अमेरिका एक भी टैक्स नहीं देगा। हम जो सामान दे रहे हैं उस पर सामान देंगे और 18% टैक्स देंगे। अच्छा, ये देश हित में नहीं है, इसकी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, तो हम देशद्रोह हो गए। आप जो सवाल कर रहे हैं, जो सही बात है, अगर हम उसको उठाएं तो हम देशद्रोह हो गए। नरवणे जी, जिसमें जिसमें आपने देखा होगा दर्जनों हमारे सैनिक मारे गए, अगर उसका सवाल यदि हम सदन में उठाते हैं, और आपने तो बजाते देखा 7 बार, मैं काउंट किया हूं, आप लिख लीजिए, 7 बार अमित शाह जी खड़े हुए। लेकिन उस पर तो एक सवाल एक मिनट सुन लीजिए, आप देशद्रोह का बात लाए ना, देश का बात लाए हैं, थोड़ा सा हो सकता है टाइम आपका मैं लूं 1-2 मिनट और। तो देशद्रोह का मुझे मालूम है हम लोग के ऊपर में ये कलंक लग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि देशद्रोह कौन है, देश को बचाने का लड़ाई कौन लड़ रहा है, संविधान को बचाने का लड़ाई कौन लड़ रहा है। दर्जनों हमारे जो सैनिक मर गए, और वो सदन में गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी दोनों लोग कह रहे हैं किताब है ही नहीं,
और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी तो बजाबते किताब को लेकर के आया, आपने भी देखा, हम लोग उसके प्रमाण हैं। लेकिन वहां सवाल देखिए ये भी एक चीज खड़ा मैं हुआ आप कि वो वो प्रकाशित नहीं AI है। समिट में आप समझ रहे हैं, वो जो आए थे, वो आप किताब अलग अलग जिस किताब अलग का अलग देश हवाला से आप जो आए थे। जिस किताब का हवाला आप दे रहे हैं वो किताब प्रकाशित नहीं हुई थी, तो बिना प्रकाशित हुए किताब का हवाला आप सदन में यही तो बड़ा सवाल है ना कि क्यों नहीं हुआ, क्यों रोका गया। सवाल तो यही तो बड़ा है, यही तो हम लोग पूछना चाह रहे थे। ये इसी बात को तो जननायक राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आप परमिशन दिए। हमारे आर्मी चीफ नरवणे जी जब मांग किए कि आखिर क्यों नहीं होगा प्रकाशित, जब वहां वेट कर रहे थे युद्ध के लिए, तो आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले, आपकी मर्जी जो करो। ऐसे होता है, एक तरफ सैनिक मर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मर्जी लेना है तो उसी समय बोल देते। 24-48 घंटा के बाद आप वो भी क्या जवाब दे रहे हैं, मर्जी जो है करो। देखिए देशद्रोह कौन है, देश को बचाया कौन है, सबको मालूम है। बहुत दिन तक नहीं चलेगा, आप मीडिया बंधु हैं, लिख लीजिए, मैं बनारस में हूं, देश का जनता इस बार चलने दीजिए। मुझे भी, लोगों को भी लग रहा था एक समय कि देश आजाद नहीं होगा, ये अंग्रेज और वर्षों तक हम लोग रहेंगे। लगभग 2 साल तक, 200 साल तक अंग्रेज यहां राज किए, लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग निराश हो गए थे, यही कांग्रेस पार्टी उठा और उखाड़ के फेंक दिया। आप देखते रहिएगा, मैं आप लिख के देता हूं कि हम संडक में भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं। आपने देखा कल हमारे नेता के साथ में क्या हुआ। उससे पहले 2 दिन पहले यही का एक व्यक्ति क्या बोला, हम गोली मार देंगे, उसके साथ 25 सांसदों का भी बोला, उसको भी हम खत्म कर देंगे। उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ किसी कोर्ट में। लेकिन हमारे नेता जो सत्य बात कह रहे हैं, धड़ाधड़ आप केस लिख लीजिए, केस क्या दिक्कत है। केस से तो भागने वाले हम है नहीं, हम तो देश को आजाद कराए हैं, खून बहाए हैं, सभी जाति सभी धर्म को लेके चलने वाले हैं। और आप लिख लीजिए, भारत देश को, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए राष्ट्रपिता का नाम बदला गया मनरेगा में। क्या ये राष्ट्र का अपमान नहीं था, दुनिया में इसका अपमानित नहीं हुआ। तो देखिए आप जो भी कहना है कह लीजिए, देश के लिए हम लोग लड़े थे और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे, चाहे जो बलिदान, जो कुर्बानी देना हो उसके लिए तैयार है। प्रयागराज की भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आप वाराणसी में मौजूद है। इन दिनों एक खासा विवाद चल रहा है सनातन को लेकर के, एक तरफ शंकराचार्य हैं, दूसरी तरफ सरकार है। आप बताइए, ये लोग तो बड़े बड़े सनातनी बने हुए थे। वो साधु लोग के जब हमारे जितने भी हमारे साधु संत और भक्त थे, उनके बार को जब ये नोच रहे थे, तो उस समय सनातन धर्म नहीं दिखाई दे रहा था। वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, वो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं थे। कम से कम ये तो शर्म करते कि उनका कम से कम बाल नहीं पकड़ते, उनपे लाठी नहीं चलता। तो ये तो शर्म, ये तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों की भाई पूजा छोड़िए की ना। है। अच्छा, लठिया कौन चलवाया? यहाँ सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। इसका भी पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस को दे दीजिए, हम लेने के लिए तो तैयार ही हैं। इसका भी, ये जो साधु संतों को मारे, इसका भी जिम्मेवारी दे दीजिए। देखिए बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आप आप शंकराचार्य के धर्म, साथ हैं? देखिए वो ये जो सवाल है, आप मीडिया बंधु हैं, हम किसके साथ है नहीं है वो बात नहीं। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी का कहना है, सुन लीजिए, आप सवाल किए हैं तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी का कहना है कि हम, अगर हमारा भाई भी गलती करे, उसका भी विरोध में हम खड़े हैं, हम गलती के विरोध में हैं। अखिलेश यादव ने तो खुले तौर पे सदन में भी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं आपको, आप लिख लीजिए, हम गलती के विरोध में थे, आप शंकराचार्य के साथ हैं? हम गलती के विरोध में हैं, थे और रहेंगे। हम कभी भी दोषी लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन निर्दोष जो हैं उनका आवाज हमेशा बनेंगे। 11 मार्च को शंकराचार्य लखनऊ जा रहे हैं, साथ ही साथ कई सारे राज्यों से भी संतों का आह्वान उन्होंने किया है इसी पूरे मामले को लेकर के। देखिए अच्छा ये बताइए, जब हम आपने तो शुरू किया था सनातन से बात, तो क्या शंकराचार्य और उनके साथ में जो लोग हैं वो सनातन को मानने वाले हैं ना? लखनऊ भारत में ही है ना? लखनऊ भारत में है या भारत से बाहर है? यूपी में ही है ना? तो लखनऊ में क्या जाने के लिए बंदी है कि ये व्यक्ति जाएंगे, ये व्यक्ति नहीं जाए? केवल मतलब वहां जो बलिष्ठ लोग हैं वही नहीं लखनऊ में रहेंगे, साधु संत का भी तो धरती है लखनऊ ना। तो क्या दिक्कत है, जाएं। ये देखिए, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ जनता मालिक था। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मालिक नहीं है, मैं सांसद हूं, मैं मालिक नहीं हूं। राष्ट्रपति जी आदरणीय जो महामहिम है वो मालिक नहीं है। देश का जनता मालिक था, है और रहेगा, और यही निर्णय करेगा। यूजीसी कानून को लेकर के आप लोग क्या? देखिए आप देखिए, सरकार जो है ना दोनों तरफ से फंसा दिया। पहले तो यूजीसी कानून लाया,
तो आप देखिए, जो जो कह रहे थे हम सनातनी है, हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा, मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, लागू होना क्या चाहिए, क्या लोगों ने कहा, आपने भी देखा। लागू होना सुनिए ना चाहिए। मेरा बात भाई, सुन लीजिए। तो यूजीसी लाया, जब ये लोग फायर हुए, कोर्ट में गया, कोर्ट में सरकार क्यों चुप हो गई? तो लाना भी चाहता, नहीं भी लाना चाहता, क्या मामला है भाई? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, नहीं, अभी तो ये कोर्ट ने सरकार का, 19 मार्च तक का समय दिया सुन है। लीजिए सर, ये जो सरकार है ना, सरकार को न लाना है, न लागू करना है, न हटाना है। सरकार को यहाँ की जनता को जाति धर्म संप्रदाय में लड़ाना है और लड़ा करके राज करना है। बस यही उनके पास में एक, यूपी को जीतने के लिए यही एक सत्र रह गया था, जो अभी यूजीसी पर चल रहा है। 19 मार्च तक का कोर्ट ने समय दिया है सरकार को। अगर 19 मार्च तक के मैं आज अंदर आपको सरकार आज ला आपको देती है आज आपको यूजीसी बोल रहा कानून, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पिछड़े और दलितों का वोट बैंक है, वो सरकार के साथ फिर चला मैं जाएगा, आपको बीजेपी के बताऊं, साथ चला जाएगा? कभी अमित शाह जी से आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं? जी। आप ये माइक उन पर लगाइए, सही सवाल सही जवाब वो देंगे। कभी आपको अगर अवसर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको अवसर मिला होगा, अगर कभी अवसर मिल जाए तो ये माइक उन पर ठेकाइए और पूछिए कि यूजीसी मेरा मामला नहीं है, यूजीसी मामला उनका है, उनसे माइक लगा करके पूछिए कि क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे या हटाएंगे? आप क्लियर करिए स्टैंड अपना। दिग्विजय सिंह आप ही के ने बनाया, सरकार ने बनाया ना, मैं भी तीन स्टैंडिंग कमेटी में हूं, तो मतलब सरकार बनाता है, सरकार का वो काम है। आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनको चेयर, वो तो अपना जो अपना स्टैंड था वो क्लियर कर दिए कि ये यूजीसी है, उसके बारे में तो उन्होंने सब बोल ही दिया, आपने देखा भी होगा। देखिए, यूजीसी का जो सही जवाब है उन लोगों से पूछिए, जो लाया था और जो चुप रह गया कोर्ट में, ये दोनों सवाल करिए कि जब आप लाए तो कोर्ट में क्यों चुप सर, रहे? आप समर्थन में है कि नहीं? मुझसे, मैं तो यही पूछ रहा हूं, मैं लाया था कि मैं समर्थन में रहूं? मैं हटाया, मैं कोर्ट में चुप था, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चुप था, बीजेपी चुप हो गया? तो ये उनसे सवाल, देखिए सही उत्तर जहां मिलेगा वहीं लगाइए माइक, आप तो वहां लगाते नहीं है, वहां मुलाकात भी नहीं होगी। सही गलत क्या है? नहीं, सही भी है गलत भी है, छोड़िए ना भाई, इसमें वो सरकार से पूछिए, सरकार की मामला है, सरकार से पूछिए क्या सही है क्या गलत है। होना चाहिए ना। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि सरकार से पूछिए कि क्या है सही और क्या गलत है। दलितों पिछड़ों को अब लेकर इसका के ही इसका बोझ आप- तो कांग्रेस पार्टी के बाद आपके दीजिएगा ऊपर नहीं। जिम्मेदारी भी उसी वर्ग का दिया गया जिसको लेकर के ये कानून है। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, यह कानून मैं आना फिर से चाहिए। कह रहा हूँ कि संविधान बचाने के लिए, आपको क्या संविधान लगता है सरकार लागू संविधान करेगी? बचाने के लिए, संविधान का पक्ष में लड़ाई हमारे जननायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, उनका सिपाही हैं और हम लोग लड़ेंगे। अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है तो? सरकार लागू नहीं करती है तो आप देखबे किए कि पिछला बार क्या क्या हुआ, फिर वही होगा। ठीक।